मैं तो कुछ ना कर पाया। एक नंबर दो, मेरे भूरा का क्या होगा, मेरे बीच वाले का क्या होगा, एक तो छोटा ही है उसका क्या होगा, दो औलाद का ख्याल, नंबर तीन हाय अफसोस कोई नेकी ना कर सका। ये लास्ट ख्याल। कब्र में क्या बनेगा, कभी मुंह दिखाने का लायक नहीं बना, कभी रोया नहीं रात को। मेरे बच्चों ने कहा था अब्बा 64 का हो गया है, इस बार मैं केक बड़ा वाला लाऊंगा ताकि दुनिया को पता चले मेरे अब्बा का 64 साल पूरे हो गए जिंदगी के। हाय अफसोस हम बढ़ती उम्र के साथ केक काटना तो सीख गए लेकिन गुनाहों की जंजीर तोड़ना ना सीख सके। अफसोस के साथ हमने बढ़ती उम्र को लंबाई तो कह दिया लेकिन घटती सांसों की कदो कामत न सांस सके। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कभी बर्थडे पे गुलाब पेश किए गए, कभी बर्थडे पे गुब्बारे फोड़े गए, कभी बैलून उड़ा करके मजे लिए गए, कभी केक काट के खुशियां मनाई गई। तुम्हें खुदा का वास्ता हाथ जोड़ के कहता हूं, कोई 40 का हो गया है कोई 50 का, अपने बर्थडे याद ना रखना, जन्मदिन की खुशियां ना मनाना। अगर कभी बढ़ती उम्र का ख्याल आ जाए रात को मस्जिद में आ जाना, जब दुनिया सो रही हो आके तर कर लो और रब से कहो मालिक अब पैर कांपने लग गए हैं, अब होठ भी साथ नहीं देते हैं, अब तो सजदों में भी मजा नहीं आता है। मालिक जब जवानी थी तुझे राजी न कर सका, जब ताकत थी कयाम न किए, अब खड़ा नहीं हुआ जाता, कमर झुकने नहीं देती है। सुना के तू बड़ा करीम है, आ गया हूं बता क्या करना है, तो सुन वो इतना करीम है, वो ये कहता है तू 60 साल के गुनाह लेके आ, मैं रहमत लेके आता हूं, मैं एक कतरा अता करूंगा तेरे 60 सालों के गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सारे हाथ उठाकर बोले नारे रिसालत। सरकार की आमद, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला। नारे तकबीर। वाह बहुत अच्छा दरद, बहुत लाजवाब। अल्लाह से तौबा की तैयारियां करें, करीम है हमारा रब। आवाज आती हम तो माइल बकरम है कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे राह रवे मंजिल ही नहीं। मांगो अपने रब से, उसे मांगना अच्छा लगता है, उसका कुरान कभी लेके बैठ जाए करो। ये जो बच्चा हाफिज बना है ना, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ ये दुनिया बड़ी बेवफा है, लगे बुरा किसी को, ये दुनिया बड़ी बेवफा। सगे बेटे इतने बेवफा हैं, जिस बिस्तर पे बाप मरता है ना वो बिस्तर गरीब को दे देते हैं, कहते इस पे नहीं लेटना, इस पे अब्बा को आखिरी सांसें आई थी। बताओ कौन बेटा अब्बा के उतरे हुए कंबल ओढ़ता है, कौन बेटा अब्बा के उतारी हुई जिस कपड़े को पहन के अब्बा मर गया हो, बताओ किस बेटे ने वो बाप की सदरी पहनी है? नहीं पहनते, कहते डर लग रहा है, डर लग रहा है। कौन मरा है इसमें? कुत्ता नहीं मरा था, तेरा बाप मरा था। मगर बेवफा दुनिया, हमारे बाप के लिए हमारे घर में नई चादर नहीं होती, वही जो सैकड़ों जनाजों पे पड़ी है वही मस्जिद से लाई जाएगी चादर, वही डाली जाएगी हमारे ऊपर, क्योंकि हम वो कपड़ा बाप के ऊपर वेस्ट करना नहीं चाहते जो हमारा पसंदीदा है। बड़ी बेवफा दुनिया है। आंखें बंद होने की देर है, तुम्हें छुएगा नहीं कोई भी, सगा बेटा हाथ नहीं लगाएगा, सगा बेटा। हाँ, नहलाने के लिए और आएगा, कफन पहनाने के लिए और आएगा, जनाजे पे रखने के लिए और आएगा, तख्ते पे लेटाने वाला और होगा, पानी डालने वाला और होगा। अब तो हर चीज पैसे से बेटा खरीदना चाहता है। इतनी भी दौलत न कमाना कि तेरे जनाजे तक को मजदूर उठा के लेके जाए। ये बता रहा हूं मैं। हाँ, ये कंडीशन है हमारी। दुनिया बड़ी बेवफा है, कोई साथ नहीं देगा, कोई साथ नहीं देगा, सारे देखते रहे, सारे अपने अपने हिसाब लगाने लग जाए। मगर जानते हो, याद रखना, जब दुनिया के सहारे साथ छोड़ते हैं तो फिर खुदा की रहमतों के सहारे काम आते हैं। जवानों में दोस्त भी होते हैं कि नहीं? अब तो सारे होटल ही इसलिए खुलने हैं कि यारों की यारियां पक्की हैं। सारे होटल अब रातों में चल रहे हैं। इन्होंने सबको हार्ट का मरीज बना दिया। ये नेचर के खिलाफ काम हो रहा है। रात को हल्का खाना था तो रात को डट के खा रहे, फिर कह रहे मौलाना गुर्दे जाम हो गए, कुल वल्ला पढ़ दो। मैंने कहा इन्ना लिल्ला पढ़वा, कोई नतीजा रह गया? तो नेचर के खिलाफ आप जा रहे हैं, फितरत के खिलाफ आप जा रहे हैं। रात को आपको कम खाना था तो नाक तक खा रहा,
11 बजे यारों के साथ लौट के आ रहा है। मैं रुक के बाद कहूं तुझे यारों के लिए 11 बजे तक का वक्त है, बाप के लिए 10 मिनट का वक्त नहीं है। मस्जिदों में जाओ, मस्जिदों में जाते हैं ना, जाते हो कि नहीं यार? बोल सकते हो तो बोलो यार, वरना जबरदस्ती में थोपना नहीं चाहता, अपनी मर्जी आपकी। जाते हो मस्जिदों में? कुरान पढ़ने वाले अक्सर 50+ मिलते हैं, 50 के ऊपर। उसके नीचे के लोग कुरान नहीं पढ़ते। ये क्यों पढ़ते हैं? मैंने बहुत गौर किया तो इस नतीजे पे पहुंचा, 50- जो है वो उनके यार दोस्त हैं, 50+ जो है उन्हें दुनिया अकेला छोड़ देती है। यहां तक कि सगा बेटा भी अब्बा से बैठ के 4 मिनट बात नहीं करता। अपने बूढ़ों को वक्त दिया करो, इनके पास बैठ के 10 मिनट दिया करो। किताबें तुम्हें सिर्फ किताबों का इल्म देंगी, 70 साल का नहीं, लेकिन ये 60 साल का बूढ़ा तुझे 120 साल का इल्म दे सकता है। लेकिन ले इससे बैठा ही नहीं, कभी बैठा ही नहीं, कभी तरीका ही नहीं सीखे इससे। हाँ, दुनिया बड़ी बेवफा, जब औलाद भी छोड़ जाती है कोई बात नहीं करता, और इसका जी चाहता मैं किसी से बात करूं, फिर जब कोई नहीं मिलता तो ख्याल आता चल मस्जिद, खोल कुरान, पढ़ सूरे रहमान। रब कहता है तिलावत कर, तुझे मुझसे बात करने का मजा ना आ जाए तो बात कर। जब दुनिया साथ छोड़ देती है तब कुरान सीने से लगाता है। जब तुमसे कोई दो बात नहीं करता तब खुदा की रहमतें बात करती है। जब तुम्हें कोई मुंह नहीं लगाता तब वो मस्जिदों में बैठाता है। इससे पहले कि दुनिया साथ छोड़ दे कुरान सीख लो, इससे पहले कि कोई बात ना करे कुरान सीख लो, इससे पहले कि बेटे मुंह मोड़ ले कुरान सीख लो, इससे पहले कि अपने बात करने बंद कर दे कुरान सीख लो, इससे पहले कि दुनिया अकेला कर दे कुरान सीख लो। अगर कल कुरान भी ना हुआ, इन्होंने भी छोड़ दिया, तो बेबसों की मौत मरोगे। कुरान सीख लो, दुनिया छोड़ भी दे कुरान लेके बैठ जाना। पढ़ते पढ़ता मर गया तो इमाम भी कहेगा फक्र है इसके जनाजे में जा रहे हैं, पीर भी कहेगा नाज है इसका जनाजा है। क्यों? का दुनिया गाने गा के जाती है, ये कुरान पढ़ते पढ़ते दुनिया से चला गया। बाबा धारे तकबीर, धारे रिसालत, धारे वंशियत, अज़मते कुरान, फैज़ाने कुरान, धारे तकबीर, धारे हैदरी। जिंदगी ऐसी गुजारनी है इंशाअल्लाह। और हम देखो मोहताज न बने, किसी मोहताज न बने। कह रहा मौलाना मुफ्ती साहब यार मेरे अब्बा की जनाजे की नमाज तुम पढ़ी हो, क्यों? मैं फेमस हूँ। ये बात बता, ये फेमस खबर में काम आगा? खुद बताओ। ये मेरे नाम के इश्तिहार, मेरे नाम के कैलेंडर, अगर ये काम आते मैं सारे लाता और कहता दफन से पहले ही नहीं उतार दियो कब्र में। मौलाए कायनात मौला अली कब्रिस्तान से गुजर के जा रहे, आपने मुर्दों को सलाम किया, आवाज आई अली हमारी, सलाम का जवाब दे के कहने लगे अली खैर है। हजरत अली कहते तुम बताओ क्या हाल है? कहा हमारी छोड़ो, ये बताओ जिन्हें हम रोता हुआ छोड़ आए थे उनका क्या बना? हजरत अली कहते हैं सुनो, जिनकी यारी पे तुम्हें नाज था उन्होंने दूसरे यार बना लिए। जिन बेटों की तुम फिक्र करते थे आज वो अपने बच्चों में उलझ गए, तुम्हारी याद भी नहीं आती। कहा वो औरत जो तेरे कफन से लिपट के रो रही थी, लगता था मर जाएगी, उसने दूसरा निकाह कर लिया है। अली बोले अब तुम बताओ क्या हाल है? कहा बस धोखे में थे, हम समझते थे इमारतें, पैसा, सिक्का, सोना, चांदी ये असल है। फरमाने लगे कब्र में आया तो पता चला यहाँ दुनिया का सिक्का नहीं, यहाँ हुजूर की गुलामी का सिक्का चला करता है। कह रहे आप पीर साहब से पढ़वा लूंगा, मौलाना तुम पढ़ा दियो, फेमस आदमी फलाने पढ़ाई थी ना। यार मैं एक बात जानता हूँ, अपने बच्चों को हाफिज बना लो, अपने बच्चों को कारी बना लो, ताकि जनाजे में तुम लेटे हो मुसल्ले पे बेटा खड़ा हो। ये इसलिए कि मैं कसम खा के कह सकता हूँ मेरा इंतकाल हो जाए, तुम मेरे जनाजे में आपको पढ़ाने के लिए, तुम्हारा हो जाए मैं आऊँ भाई मौलाना अनीसुर रहमान का जनाजा, अच्छे आदमी थे, नजराना दिया था और सुभान अल्लाह भी कह रहे थे, मैं यही सोच के ना थोड़ी गाड़ी करके नियत कर लूंगा। और लेकिन जरा सच बता, मुसल्ले पे बेटा खड़ा हो, जनाजे में बाप लेटा हो, उस वक्त बेटे को क्या क्या याद नहीं आएगा?
उसे ख्याल आएगा एक दिन वो था, मेरे पास पैसे नहीं थे, अब्बा की जेब में भी नहीं थे, इसने फटे मोजे पहने थे, मुझे मदरसे की फीस दे करके पढ़ाया था। वो ये सोच के आंखों में आंसू भर लाएगा। पूरी जिंदगी कहता रहा कारी बनना है तुझे, कारी बनना है, इसकी मेहनत की कमाई से मैं कुरान पढ़ता रहा, लेकिन इस मजदूर को कभी पूरी जिंदगी कुरान सुनने का मौका ना मिल सका, इसलिए कि कभी मुझे पढ़ाया, कभी बहनों को रुखसत करने में लग गया। ये सोच के बेटा जब मुसल्ले पे एक सर्द आह लेके नियत करेगा और आंख में आंसू भर के कहेगा, मालिक तू जानता है, तू बड़ा करीम है, ये जो जनाजे पे लेटा ये मेरा बाप है, मालिक पूरी जिंदगी में इसकी गुलामी का हक अदा ना कर सका, इसकी मेहनत से मैंने कुरान पढ़ा, इसने मजदूरियां की, मुझे कुरान का कारी बनाया, अल्लाह पूरा कुरान भी ये न सुन सका, मेरे मालिक आज हाथ उठा के इसका बेटा तुझसे कहता है, मेरे परवरदिगार उस कुरान के बदले में इसे माफ कर दे। मैं कहता हूँ खुदा की कसम, हो सकता है पीर की दुआ बाद में कबूल हो, मशहूर मौलवी की दुआ बाद में कबूल हो, लेकिन जो आंखें आंसुओं से तर हो जाती है और वो आंसू आंखों से टपकते हैं, वो इतना करीम है, आंसू गिरने से पहले कबूल कर लेता है। अगर बेटा रो करके बाप के लिए मगफिरत मांगेगा तो ये जनाजा कब्र तक बाद में जाएगा, इसकी कब्र में खुदा की रहमतें पहले उतारेंगे। बाबा बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद। वो देखिए अपने बच्चों को हाफिज बनाओ। एक ड्रामा होता, मौलाना अब्बा का 40 माह कुछ कुरान है, मैं तो साफ मना कर देता हूँ, भाई मैं पढ़ रहा हूँ क्या तेरे लिए जो है, क्यों किसी को धोखे में रखना, भाई मैंने पढ़ा, मुझे क्या पता, मैं पढ़ता हूँ, कितना वक्त मिला, कभी एक रुको कभी एक आयत है, कह रहा एक कुरान दे दियो तुम। और कई बार धोखे में ना रहना, आपसे भी गुजारिश है, फोन करके कहते मौलाना कुरान खानी करा दियो, तो मौलाना भी थोड़ी बहुत थोड़ी कह रहे कहना क्या भेज रहे हो बच्चों के लिए, कि अब्बा के नाम की 1100 की रसीद काट दी, तो कह रहा 15 कुरान लिख लो, 15 कुरान। भैया मसला ये भैया 15 कुरान चिपका दिए, वैसे धोखा दे दिया। कभी कभी लिस्ट हाथ में आती है कि 156 कुरान है, तो मुंह देखते हैं इधर पढ़वाए, एक मौलाना ने 17 दिए थे, एक ने 22 दिए थे, मैंने कहा ये तो पूछे कायत भी पढ़ी गई है कि नहीं, भरोसा नहीं। सुन भाई, अपने बच्चे को कुरान पढ़ा और उससे कह बेटे मैंने तुझे पेट के लिए नहीं, मैंने कब्र के लिए कुरान पढ़ाया, और सुन ये उस दिन के लिए कुरान है तेरे सीने में, जब दुनिया मिट्टी डाल के आ जाए तुझे नहीं आना है, उस दिन मुझे फुर्सत होगी जिस दिन मैं कब्र में लेटूंगा, मैं लेटा रहूंगा तो कुरान पढ़ता रहना। अगर बेटा बाप की कब्र पर बैठकर अलहम्द से लेकर वन्नास के सीन तक कुरान पढ़े, तुझे क्या पता कितनी रहमतों की बदलियां उठेंगी, कितनी बरसेंगी, कितनी जन्नतें आसान होंगी, तुझे क्या पता है। कई बार तो ऐसा भी होता है बेटा बाप की कब्र पर बैठ के कुरान पढ़े, दुआएं देने के लिए मदीने से मुस्तफा आ जाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जिंदाबाद। अपनों को मैं समझता हूँ ये बच्चा भी नाबालिग है, ये बच्चा भी नाबालिग है, मैं सच्ची बताऊं हमारा रब बड़ा करीब है, ये यही समझ लो खाली हमारा रब कितना करीब है। और अपनी बीवी को अपने बच्चों को जिंदा हो ना तो इन्हें बिस्मिल्लाह याद करा दो, इन्हें सूरह इखलास याद करा दो, परदेश जाया करो समझा के जाया करो, बीवी परदेश जा रहा हूँ जिंदा आ जाऊं तो बिस्मिल्लाह, और ना सका ना तो दुनिया आएगी मिट्टी देने के लिए, मेरे 4 साल के बेटे को भी कब्र तक भेज देना, और मैंने इसे बिस्मिल्लाह सिखा दी है, इससे बस इतना कह देना मेरी कब्र पे खड़े होके खाली बिस्मिल्लाह पढ़ के चला है। हम जानते हैं रब इतना करीम है, इतना करीम है, बच्चे बिस्मिल्लाह कहते हैं वो आसमानों से जन्नत के फैसले उतार करेंगे। तैयार इंशाअल्लाह, आखिरत करेंगे इंशाअल्लाह, पढ़ेंगे कुरान इंशाअल्लाह, पढ़ाएंगे कुरान इंशाअल्लाह बच्चों को। अक्लमंद वो नहीं है जो पीछे 4 बीघे 5 मंजिल 3 फैक्ट्री 8 प्लॉट 3 बिल्डिंगें छोड़ गया। फरमाया गया अक्लमंद वो है जो अपने पीछे कुरान पढ़ने वाले छोड़ जाए। बस यही असल है, यही असल है। मरना गए हुए नाम वरबे निशान कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। ठीक है ना, अब इंशाल्लाह कभी कभी फिर अब कर लेना ना, 10 मिनट नहीं। अब मुझे फरमाइश भी है, नौजवान ने कहा था हुजूर का शजरा भी पढ़ना है। क्या पढ़ना है? मेरी बात सुने, देखिए अब इंशाल्लाह लोगों का दिल मुतवज्जह होगा। मैंने देखो जो बातें कही है ना, खुदा करे कि अब आपके दरवाजे पे किसी आलिम को नहीं आना चाहिए, आपको चल के मदरसे के दरवाजे पे जाना है
और कहना है कि हुजूर के दीन के लिए मेरी तरफ से ये तोहफा कबूल हो जाए। करेंगे ना इंशाल्लाह ऐसे ही? मैं अल्लाह ने चाहा इंदा साल फिर आऊंगा। आया तो फिर पूछ लूंगा कितना पढ़ाया बच्चों को, कितना आपने ताउन किया, या खाली जलसे पे लगा के 1 साल के लिए सो गए। ताउन करेंगे ना इंशाल्लाह, इदारे का साथ देंगे ना इदारे का। दुनिया बंद करना चाहती है मदरसों को, इन उलमा से कह दो मेहनत करना तुम्हारा काम है, इंतजाम करना हमारा काम है। और याद रखिएगा ये मदरसे ना तुम चलाते हो ना हम चलाते हैं, ये मदरसे अपने करम से शाहे उमम चलाते हैं, है ना। यहाँ वो ही देगा जिसे हुजूर चाहेंगे, हुजूर चाहेंगे। नहीं मेरे भाई सुन, ना पब्लिक उखड़ न रही है तो मौलवी को क्यों खेड़ने के? कल भी मौलवी बोला है, कल भी मौलवी को बोला 365 दिन में 400 तकरीरें हो जाती है। खाना उतना खाओ जितना हजम हो जाए, है ना। फिर ओवर बातें हो जाए, फिर याद ना रहे, वो भी अच्छा नहीं लगता है। अब जरा सारे बोल दे सुभान अल्लाह। इतनी आहिस्ता से बोलेंगे सुभान अल्लाह। अब तक मैंने अपने मन की बात कही थी, अब आपके मन की बात कर रहा हूं। ये मोदी जी का चैनल नहीं है जो मन की बात होगी। हाँ बस ये है कि आपके मन की क्या है, आपके मन की भी वही है जो सबके मन की है ना। मेरे भाई ने कहा हुजूर का शजरा पढ़ना है तो कम से कम जरा ढाटे खोलें, बगल से हाथ निकालें, मोहब्बत से बोल दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जिन्होंने बगैर कहे हाथ उठाए, अल्लाह आज की रात के सदके उन्हें मदीना दिखा दे, है ना। मैं देखो जब हाथ का इशारा करूं ना तो समझ जाना मौलवी दाद नहीं सांस लेना चाह रहा है। क्यों? आप सुभान अल्लाह कहेंगे उसी आड़ में मैं सांस ले लूंगा। अल्लाह राजी होगा तो आपको नेकी मिलेंगी, जब वो आपको देगा तो इतना करीम अपना भी कहीं ना कहीं हिस्सा हो ही जाएगा। आला हज़रत क्या फरमाते हैं, लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा, शाद हरना काम हो ही जाएगा, है बेनिशानों के निशा मिटते नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। जान दे दो वादे दीदार पर, नक़द अपना धाम हो ही जाएगा। ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। वाह 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 वाह, बहुत है ना। तो फिर दूर के मध्य को पैसे ले दो, कोई आ रहा पैसे देने, पैसे देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है किसी के अकाउंट का घसक गया। मसला कोई नहीं है, जरा बोल दे सुभान अल्लाह। फिर वही आका बन के नहीं, नौकर बन के, नौकर बन के। देखो हम अगर 1 लाख बार कहें ना हम हुजूर के तो कुछ नहीं होता, वो एक बार कह दें ये मेरे, क्या बात हो महशर में मैं सजदे किए जाऊं, तुम हंस के कहे जाओ दीवाना है दीवाना है। मैं होश हवास अपने इस बात पे खो बैठा, तुमने जो कहा हंसकर आया मेरा दीवाना है। इतना तो करम करना ऐ चश्मे करीम आना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। वाह वाह वाह। तसव्वुर के साथ जरा सारे बोल दें। अब नीचे वाले बैठे रहे, ये चेयरमैन लोग बोल रहे हैं भाई माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं सोच रहा था थक गए होंगे 1 बजे, लेकिन थके नहीं है, ताकत आ गई है। बहुत अच्छे लोग हैं। पूरी ताकत जरा पीछे वाले लगाते, बोलते जरा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मसला ये भी है, इमाम स्टेज पर ना बैठे तो भी इमाम को निकालो, वो यहाँ बैठ के फजर में ना उठे तब भी इमाम को निकालो। इमाम मुसीबत में, यहाँ बैठे तो निकाल देते, वहां लेट उठे तो निकाल देते। जल्द से टाइम से शुरू करो, टाइम पे खत्म कर लो, फजर में भी उठ जाओ, कल की मजदूरी भी कर लो। इससे अच्छी कौन सी बात होगी। इसलिए ज्यादा लंबे जलसे कामयाब नहीं, अच्छे पैगाम ज्यादा कामयाब होते हैं। सरकार ताजो शरिया अपने पास भीड़ रुकने नहीं देते थे, और एक बात कहते थे जाओ जाके रोजी तलाश करो, अगर मेरे पास रहोगे तो हलाल रिस्क बच्चों के लिए कहां से लाओ। ये फिक्र रखिए, आप रोज उठिए, हलाल रोजी कमाइए, बच्चों को खिलाइए, ठीक है ना। अब जिनके दिलों में इश्क रसूल की शमा चल रही है तेज वाली, वो बोलते मैं चल के सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, सुभान अल्लाह। तकरीर पूरी हो गई है, आपकी फरमाइश पूरी कर रहा हूँ। कमेटी वाले लोग बैठे यहाँ पे, कितने लोग हैं? पंजतन है, अशरा मुबशरा है क्या? दिल का अशरा तुनका मिला, कितने भैया हैं कमेटी वाले में? हाँ
सारे हाजिर हैं, अल्लाह सलामत रखे। खुदा करे आज जलसे वाले कहे जा रहे हैं, कयामत में हुजूर वाले कहे जाते हैं। ठीक है ना। अब साथ ना छोड़ेंगे ना, इंशाल्लाह नहीं छोड़ेंगे। जो बेचारे शामियाने के उधर बैठे हैं ना, मैं इन्हें डबल मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपने गद्दों पे बैठ के, पिंडाल के नीचे करवट में बैठ के, बगल में हाथ दे के सुना है, इन्हें मुबारकबाद पेश करो। बैठने की जगह भी तंग है, शामियां भी नहीं है, ठंड में बैठे, कोई मसला नहीं है। यहाँ शामियाने का साया हो ना हो, मदीने वाले के दामन का साया है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। आपको सलामत रखे, जरा बोलते सारे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुतवश्शिर के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुलाद, जुलाद के बेटे शालिब, शालिब के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे शारू, शारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे वाम, वाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे ओद, ओद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे वसीयत, बस लगे आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का दरिया, फैज़ का दरिया, इल्म का दरिया, फैज़ का दरिया, हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद हसन किबला, उलमाए सुन्नत, कश्मे दस्तार बंदी, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान, नारे ऐसा नारे वाला लाके